दशा माता व्रत कथा तथा विधि। यह व्रत घर की दशा के लिए किया जाता है। यह व्रत चैत्र मास के प्रारंभ की दशमी को किया जाता है। सुहागिन औरतें इस दिन ब्राह्मण से डोरा लेकर छोड़ती है, एक समय भोजन करती है और पीपल की पूजा कर राजा नल और दमयंती की कहानी सुनती है। दशा माता व्रत कथा। पूर्व काल में नल नाम के एक राजा थे और उसकी रानी का नाम दमयंती था। दमयंती रानी ने दशा माता का डोरा लिया और गले में बांध लिया। तब राजा आया और उसने अपनी रानी से पूछा कि रानी, यह गले में सफ़ेद धागा आपने क्यों बांध रखा है? तब रानी ने उत्तर दिया कि महाराज, यह तो दशा माता का डोरा है। राजा ने दशा माता के डोरे को गले से तोड़कर फेंक दिया, जिससे दशा माता क्रोधित हो गई और राजा को स्वप्न में आकर कहा कि राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और अवदशा आ रही है। राजा ने स्वप्न में ही पूछा कि यह मुझे कैसे मालूम होगा? तब दशा माता ने कहा कि राजा, जब तेरी इच्छा खली खाने की और रानी की चने खाने की होगी, वह तेरी अवदशा का प्रारंभ है। जब दशा माता का दिन आया, राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसी समय राजा नल को खली खाने की इच्छा हुई। राजा ने कहा, कोई है क्या? तब सेवक बोले, एक कहे तो 21 हाजिर है महाराज। तब राजा ने कहा कि कोई भी जाकर खली लेकर आओ। राजा ने खली खाई। उसी समय से सेवक, घोड़े, हाथी आदि सभी चीजें पत्थर की हो गई। राजा का राज्य पूर्ण नष्ट हो गया। इधर महल में रानी दमयंती को चने खाने की इच्छा हुई। रानी ने भी दासी से चने मंगवाकर खाए। इस तरह दशा माता के कोप से राजा रानी भूखों मरने लगे। राजा और रानी ने विचार किया कि हम यहाँ मेहनत मजदूरी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमें यह देश छोड़कर परदेश चले जाना चाहिए। राजा रानी अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर निकल पड़े। आगे चलते चलते रास्ते में लाखा बंजारे की बालद मिली। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को अमानत के तौर पर रखने के लिए लाखा बंजारे को सौंप दिया और राजा रानी आगे चल दिए। रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि चलो हमारे मित्र के यहाँ चलते हैं। मित्र के घर जाने पर मित्र ने राजा रानी की खूब आवा भगत सत्कार किया और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में राजा रानी को सुलाया। उसी कमरे में मित्र की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार एक लकड़ी की खूंटी पर टंगा हुआ था और वह खूंटी मोर के आकार की थी। मध्य रात्रि को अचानक रानी की आंख खुली तो उसने देखा कि मोर के आकार वाली खूंटी राजा के मित्र की पत्नी का हार मुंह में निगल रही है। रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया। यह देखकर राजा रानी रात्रि को ही वहां से निकल पड़े। यह सभी दशा माता के अपमान का ही कारण था। प्रातः मित्र की पत्नी अपने पति से बोली कि आपके मित्र मेरा 1.25 करोड़ का हार चुराकर रात्रि को ही भाग गए हैं। मित्र ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा मित्र ऐसा नहीं कर सकता कि वो तुम्हारा हार चुरा कर ले जाए। आगे जाने पर राजा रानी एक माली के बगीचे में पहुंचे। इन दोनों के वहां आते ही अच्छी फुलवारी मुरझा गई और दूब सूख गई। मालिन बोली, ऐसा जाने कौन अपशकुनिया आया कि जिससे पूरा बगीचा ही सूख गया। राजा रानी वहां से भी रात को ही निकल भागे। राजा रानी आगे चलकर एक कुम्हार के घर गए।
उस कुम्हार के यहाँ चाक पर सोने के कलश उतरते थे। जब राजा रानी की नजर उस पर पड़ी तो टूटे फूटे मिट्टी के कलश उतरने लगे। यह देखकर वही बात कुम्हार ने भी कही जो मालिन ने कही थी। वहां से भी राजा रानी को रात को ही भागना पड़ा। आगे राजा रानी एक गौली के यहाँ पहुंचे। उसी गौली की गाय 1.25 घड़ा दूध रोजाना देती थी, लेकिन राजा रानी की नजर पड़ते ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तब गौली ने भी वही बात कही जो मालिन ने कही थी। वहां से भी राजा रानी को रात को ही भागना पड़ा। आगे चलते हुए राजा अपनी बहन के गांव में पहुंचे। गांव के बाहर रुककर राजा ने अपनी बहन की दासियों के हाथ खबर भेजी कि आपके भाई आए हैं। राजा की बहन ने अपनी दासी से पूछा कि मेरा भाई कैसी दशा में है। दासी ने कहा कि दोनों बहुत बुरी दशा में है। यह सुनकर राजा की बहन एक थाली में रोटी और कांदे रखकर अपने भाई और भाभी से मिलने गई। भाई ने तो अपने हिस्से की रोटी को कांदे के साथ खा लिया, लेकिन भाभी ने अपने हिस्से की रोटी और कांदा उसी जगह गड्ढा करके धरती में गाड़ दिया। आगे जाने पर राजा रानी जब एक गांव में पहुंचे तो वहां नगर सेठ पूरे गांव को भोजन करा रहा था। राजा ने रानी से कहा कि तुम नदी से मछलियां पकड़कर उसे भूनो, तब तक मैं भी भोजन की एक पत्तल लेकर आता हूँ। रानी ने मछली पकड़ी और उनको भूना, लेकिन भाग्य और दशा माता के कोप से पानी में लहर आई और भुनी हुई सारी मछलियां जीवित होकर पानी में चली गई। उधर राजा भोजन की पत्तल लेकर आ रहा था कि अचानक एक चील ने झपट्टा मारा और पत्तल लेकर उड़ गई। चील के झपट्टा मारने से एक चावल का दाना राजा की मूंछ पर चिपक गया। राजा को खाली हाथ और मूंछ पर चावल चिपका हुआ देखकर रानी के मन में आया कि राजा सारा भोजन खुद ही खा गया, और रानी को खाली बैठी देखकर राजा मन में सोचने लगा कि रानी सभी मछलियां खुद ही खा गई, लेकिन किसी ने भी किसी को कुछ नहीं कहा और आगे चल पड़े। चलते चलते दोनों रानी के मायके जा पहुंचे। दोनों ने अपना भेष और नाम बदलकर नौकरी के लिए याचना की। तब राजा को घोड़ों की घुड़साल में और रानी को वहां की महारानी का श्रृंगार करने की नौकरी मिल गई। राजा रानी दोनों नौकरी करते रहे। जब 1 साल हुआ और फिर दशा माता का व्रत आया, तब रानी राजा से बोली कि आज की कमाई से भोजन बनाने का सामान ले आना। आज हम लोग अलग भोजन बनाएंगे। आज हम लोग राजमहल में भोजन नहीं करेंगे। राजा भोजन का सभी सामान ले आया। तब रानी ने भोजन बनाया और दशा माता की पूजन की तैयारी की। जब रानी दमयंती महल की रानियों के साथ मिलकर दशा माता का पूजन कर पीपल की परिक्रमा सबके साथ कर रही थी, तभी दमयंती के पैर से कंकु के पैर बन रहे थे। यह देखकर अन्य रानियां अपने पैर होना बताने लगी, लेकिन दमयंती की माता ने कहा कि सभी रुको, हम एक एक करके परिक्रमा लगाएंगे, तभी पता चलेगा कि यह कंकु के पैर किसके हैं। जब एक एक ने परिक्रमा की तो यह पता चला कि कंकु के पैर दासी के बन रहे हैं। पूजन के बाद राजा रानी ने मिलकर बगीचे में ही भोजन किया। राजा भोजन करने के पश्चात कुछ देर के लिए वही जमीन पर सो गया। तब राजा को स्वप्न में
पुनः दशा माता ने आकर कहा कि राजा, तेरी अवदशा चली गई और दशा वापस आ गई है। राजा रानी ने महल में जाकर अपना हिसाब करने को कहा। उसी समय दमयंती ने भी अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं ही आपकी दमयंती हूँ। तब माता ने कहा कि बेटी, यह बात तुझे पहले ही बता देनी थी। तब दमयंती ने कहा कि माँ, उस समय हमारी अवदशा थी और अब वापस हमारी अच्छी दशा आ गई है, इसलिए हम अपने नगर को जाएंगे। पिता ने बहुत सारा धन और लाव लश्कर देकर अपनी पुत्री और दामाद को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भुना था और राजा के हाथ से चील पत्तल ले गई थी। दोनों ने देखा कि भुनी हुई मछलियाँ पानी से बाहर आ रही है और वही चील भोजन की पत्तल लेकर सामने आ रही है। तब रानी बोली, महाराज, आपने मन में सोचा होगा कि रानी सभी मछलियाँ खा गई है। तब राजा ने कहा कि रानी, तुमने भी तो यही सोचा होगा कि भोजन की पत्तल हम अकेले ही खा गए हैं। चलते चलते राजा अब अपनी बहन के गांव में पहुंचे और दासी के साथ अपनी बहन को खबर भेजी तो राजा की बहन ने दासी से पूछा कि मेरे भाई और भाभी किस दशा में है। तब दासी ने कहा कि बहुत अच्छी दशा में है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों का थाल सजाकर अपने भाई भाभी से मिलने गई। तभी दमयंती रानी ने धरती से प्रार्थना की और कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। ऐसा कहकर रानी ने उस जगह को खोदा जहाँ उसने रोटी और कांदा जमीन में भर दिया था। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया था। यह दोनों चीजें राजा की बहन की थाली में डालकर राजा रानी आगे चलने की तैयारी करने लगी। वहां से चलकर राजा गौली के यहाँ पहुंचे। राजा रानी की नजर गाय पर पड़ते ही गाय ने 1.25 घड़ा दूध देना शुरू कर दिया। तब गौली बोला, आपके पुण्य प्रताप से मेरी गाय ने 1.25 घड़ा दूध वापस दिया है। पहले न जाने कौन अपशकुनिया आया था तो मेरी गाय ने 1.25 घड़ा दूध देना बंद कर दिया था। तब राजा बोले, भाई, पहले भी हम लोग ही आए थे, तब दशा माता के कोप से हमारी अवदशा थी। अब दशा माता की कृपा से हमारे दिन फिरे हैं। गौली के यहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने राजा रानी का पहले की तरह ही सम्मान किया और वही कमरा रात्रि विश्राम के लिए दिया जिसमें राजा रानी पहले ठहरे थे। लेकिन राजा रानी को तो मोरनी खूंटी के हार निगल जाने की चिंता थी, इसलिए नींद कहाँ से आती। ठीक आधी रात को वही लकड़ी की मोरनी खूंटी से हार वापस उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को और रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया, आपका हार इस लकड़ी की मोरनी ने निगल लिया था। आप लोगों ने सोचा होगा कि हम लोग आपका हार लेकर चले गए। प्रातः नित्य कर्म से निपटकर राजा रानी अपने लश्कर के साथ उसी माली के बगीचे में पहुंचे। राजा रानी की नजर पड़ते ही पूरा बगीचा फिर से हरा हो गया। तब माली ने कहा, आपके ही पुण्य प्रताप से मेरा बगीचा फिर से हरा भरा हुआ है। पहले न जाने कौन आया था कि पूरा बगीचा ही सूख गया था। तब राजा ने माली से कहा कि भाई, पहले भी हम लोग ही आए थे,
दशा माता के कोप से हमारी अवदशा होने से बगीचा सूखा था। अब हमारे दिन फिरे हैं। वहां से चलकर राजा रानी कुम्हार के यहाँ पहुंचे। दोनों की चाक पर नजर पड़ते ही वापस सोने के कलश उतरने लगे। तो कुम्हार ने भी पुण्य प्रताप का बखान किया और राजा ने भी अपनी दशा का विवरण सुनाया। सभी से निवृत्त होकर राजा रानी लाखा बंजारे के यहाँ अपने दोनों पुत्रों को लेने पहुंचे, लेकिन बंजारिन ने इनकार करते हुए दोनों पुत्रों को देने से मना कर दिया और वह कहने लगी कि ये दोनों पुत्र तो मेरे हैं, और रानी कह रही थी कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं। रानी और बंजारिन का पुत्रों के लिए विवाद सुनकर गांव के कुछ लोग भी वहां जमा हो गए। दोनों का विवाद नहीं सुलझने पर गांव वालों ने दोनों को समझाते हुए एक युक्ति बताई। दोनों ने उस युक्ति को स्वीकार कर लिया। गांव वालों की युक्ति के अनुसार रानी और बंजारिन को सूर्य के सामने मुख करके खड़ा होना था और अपने सामने दोनों पुत्रों को खड़ा करना था। जिसके भी आंचल से दूध की धार निकलकर दोनों ही राजकुमारों के मुंह पर गिरेगी, पुत्र उसी के माने जाएंगे। रानी और बंजारिन ने ऐसा ही किया और दोनों सूर्य के सामने मुख करके खड़ी हो गई और राजकुमारों को भी सामने खड़ा कर लिया। यह युक्ति अपनाने पर रानी दमयंती के आंचल से दूध की धार निकलकर राजकुमारों की मुखों पर गिरी। इस प्रकार सत्य की विजय हुई। राजा रानी दोनों राजकुमारों को लेकर अपने नगर की तरफ चल दिए। नगरवासियों ने दूर से लश्कर को देखकर समझा कि डाकू नगर लूटने के लिए आ रहे हैं। पास आने पर नगरवासियों की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही न था। जब उन्होंने अपने राजा रानी को देखा तो नगरवासी तुरंत टूटे फूटे ढोल लेकर राजा रानी की अगवानी करने हेतु चल पड़े। राजा रानी की नजर पड़ते ही टूटे फूटे ढोल और पाषाण बने घोड़े हाथी सभी अच्छे पूर्वानुसार हो गए। राजा ने अपने राज्य में दशा माता का एक विशाल मंदिर बनवाया और नगरवासियों में दशा माता की महिमा बढ़ाई। हे दशा माता, जैसे पहले राजा रानी को कष्ट सहना पड़ा, ऐसा कष्ट किसी को भी न हो, और बाद में जैसे राजा रानी के दिन फिरे, वैसे ही आपका व्रत करने वाले सभी के दिन फिरे। यही आपके चरणों में नम्र निवेदन है। बोलो श्री दशा माता की जय।